हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.29 जिसमें वो कहता है कि द नेटवर्क इन फिगर 2.40 यानी कि ये जो आपको फिगर दी गई है उसमें जो नेटवर्क है उसमें एक कंटेन्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स यानी कि उसमें एक ऐसा सोर्स लगा हुआ है जो वोल्टेज डिपेंडेंट है। ठीक है, ये उसका मतलब है। वी विश टू फाइंड, हम चाहते हैं कि वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट हो जाए। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कि हमारा मेन मकसद है वी नॉट वोल्टेज को फाइंड आउट करना। अब इस सोर्स के अंदर देखो आपको एक डायमंड शेप का सोर्स नजर आ रहा है, ये डायमंड शेप का सोर्स है। जो डायमंड शेप में सोर्स होते हैं वो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, यानी कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो सर्किट के अंदर ही मौजूद होती है। अब देखो ये जो सर्किट है ये इसकी इक्वेशन से नजर आ रहा है 2 टाइम्स वी नॉट, यानी कि ये वी नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जितनी वी नॉट की वैल्यू में चेंज आएगा उतना इसके वोल्टेज में चेंज आ जाएगा। ये मेन मकसद है। तो अगर सबसे पहला काम आपने मतलब कि इसमें मेन चीज़ तो वी नॉट ही फाइंड आउट करने है ना। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है, जब भी आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो सबसे पहले आपने उसकी इक्वेशन तैयार कर लेनी है जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है। ये वी नॉट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक सिंगल लूप है, हमने इसके ऊपर केवीएल की मदद से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपने इसमें करंट की डायरेक्शन रख लेनी है जो हम हमेशा रखते हैं क्लॉकवाइज, और अगर दी भी गई हो तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज ही अक्सर देखने को मिलती है। ये देखो इसकी डायरेक्शन के मुताबिक ही मैंने इसकी डायरेक्शन रखी है। ये करंट 12 वोल्ट में से निकलती है और इस तरह से घूम के आके फिर इसी में चली जाती है। जैसे आपकी वॉच घूमती है इसी वजह से हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया। अब मुझे वी नॉट वोल्टेज पे ये डिपेंड कर रही है तो मुझे इसकी इक्वेशन बनानी होगी। तो देखो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। हमने वी नॉट की इक्वेशन बनानी है ना, क्योंकि वोल्टेज के लिए इक्वेशन बनानी है तो ओहम्स लॉ ही अप्लाई होगा। तो देखो V की जगह आ जाएगा हमारे पास V नॉट। ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि जिस वोल्ट ये जब करंट जो है 1 किलो ओम में से गुजरती है तब जाके वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो यानी कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है 1 किलो ओम। तो ये आ गया इसका रेजिस्टर 1K। ठीक है, उसके बाद करंट की बात कर तो करंट स्टूडेंट आई ही आएगी, लेकिन ये करंट के साथ जो साइन आएगा वो डिपेंड करता है कि करंट इसके कौन से पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। तो देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इस तरह से आके इसके पॉजिटिव पोल में पहले एंटर करती है, तो लिहाजा ये प्लस में लिखी जाएगी। अगर ये नेगेटिव पोल में एंटर करती तो हम इसे यहाँ पे माइनस आई पुट करते। ठीक है, तो ये हमारे पास वी नॉट की इक्वेशन बन गई है। अब आप पूरे सर्किट के ऊपर केसीएल अप्लाई कर दो। केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। आपने लिखना है अप्लाई केसीएल एट द गिवन लूप। आप लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे वो लाइन भी लिखूं। तो केसीएल का मतलब होता है, यानी कि सॉरी केसीएल क्या कहूँ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि हमने यहाँ पे केवीएल लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं। जिस चीज़ के वोल्टेज हमें डायरेक्ट मालूम है वो आपने डायरेक्ट ही वहीं एज इट एज लिख देने हैं। जिस चीज़ के आपको वोल्टेज नहीं पता वो आपने ओहम्स लॉ की मदद से लिख देने हैं। ठीक है, अब इस रजिस्टर के मुझे वोल्टेज नहीं पता तो वोल्टेज की क्या इक्वेशन होती है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके अक्रॉस कौन सी करंट गुजर रही है आई, और इसके रेजिस्टेंस कितनी है 3K। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3KI, इस तरह से लिखनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम केवीएल लगाना स्टार्ट करने हैं। आपने यहाँ पे लिखना है अप्लाई केवीएल एट द गिवन लूप। ठीक है, यानी कि ये एक लूप है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो अपनी करंट डायरेक्शन के मुताबिक नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा -12। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 3 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है और इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है 3K। और एक रेजिस्टर जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो ना तो आपने रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं वो हमेशा आपने प्लस में लिखने हैं। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस में लिखने पड़ेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा एक ही डायरेक्शन रखो क्लॉकवाइज। तो देखो इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी 3KI, क्योंकि हमारी करंट का नाम भी आई है तो ये आ जाएगा +3KI। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये आ जाएगा +2V0। जब हम आगे बढ़े तो करंट 1 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है। तो ये एक रेजिस्टर है जिसके वोल्टेज हमने आगे भी निकाले हैं V0। आप चाहो तो वोल्टेज भी लिख सकते हो लेकिन मैं वोल्टेज नहीं बोलूँगा, लिखो, क्योंकि आप रेजिस्टर में से ही करंट को गुजार के लिख दो यार। तो रेजिस्टर के क्रॉस हम कैसे वोल्टेज लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी 1KI आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। हम 12 वोल्ट पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा, आपको V0 कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो क्या आएगी 3KI + 1KI, ये हो गया 4KI, और +2 इंटू V0 की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा देखो 1KI, तो 2 एक बार कितना होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2KI। ठीक है, मैंने V0 की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से। तो ये 12 इधर माइनस में दूसरी जानब जाके +12 हो गया। अब ये बन रहा 6KI, तो I इधर ही रह गया, 6K जो इसके साथ था इधर आके बटे में आ गया 6K।
तो 6 एक बार 6 2 बार 12, तो किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आज आगे इसकी वैल्यू 2 मिली एम्पेयर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वी नॉट कैलकुलेट कर लो। वी नॉट इज इक्वल टू 1K इंटू आई की वैल्यू जो कि 2 मिली आई है। तो देखो मिली और किलो आपस में ज़रब खा के कैंसिल हो गए और ये आ गया 2 वोल्ट। तो ये आपका जवाब है 2 वोल्ट। तो ले आपका ये क्वेश्चन भी हल होता है।